नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। विस्तारवादी चीन को भारतीय जवान झटके पर झटका दे रहे हैं। गलवान घाटी में काराना हरकत को अंजाम देने के बाद फिर से चीनी सैनिकों ने 2 बार भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही बार भारतीय सेना के जवानों की दहाड़ के आगे चीनियों को दुम दबाकर भागना पड़ा। भारतीय जवानों के इस आक्रामक रुख के आगे चीन की हालत ऐसी हो गई है कि घुसपैठ करने की बात तो छोड़िए, अब उसे अपनी जमीन को बचाने में ही पसीना छूटा हुआ है। चीनी सेना के कैमरे और सर्विलांस सिस्टम उखाड़ने और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ब्लैक टॉप पोस्ट पर कब्जा करने के बाद अब इंडो तिब्बत सीमा पुलिस ने चीन को तगड़ा झटका दिया है, जिसने पूरे चीन में खलबली मचा दी है और जिनपिंग भीगी बिल्ली बनकर बैठ गया है। दरअसल खबर है कि आर्मी के बाद अब आईटीबीपी के 30 जवानों ने पैंगोंग झील के दक्षिण किनारे की कई प्रमुख चोटियों पर मोर्चाबंदी करके अपना तिरंगा झंडा गाड़ दिया है। ये इलाके ब्लैक टॉप के पास हैं। 29 और 30 अगस्त की रात को भारतीय सेना ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को पीछे ढकेलकर रणनीतिक रूप से अहम पोस्ट ब्लैक टॉप पर कब्जा कर लिया था। इस दौरान भारतीय सेना ने 4 किलोमीटर अंदर घुसकर टैंकों के साथ लैस होकर आए 500 चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया था। आईटीबीपी के जवानों ने रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण ब्लैक टॉप एरिया के पास नई जगहों पर अपनी मोर्चाबंदी कर ली है। भारत के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात चीनी सैनिकों की हर हरकत इन आईटीबीपी जवानों की नजरों में साफ साफ पकड़ में आती रहेगी। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आईटीबीपी जवान फुरचुक ला पास से गुजरते हुए ब्लैक टॉप तक पहुंचे। फुरचुक ला पास 4994 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। अब तक आईटीबीपी की तैनाती सिर्फ पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर स्थित फिंगर 2 और फिंगर 3 एरिया के पास धानसिंग पोस्ट पर हुआ करती थी, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ गया है। आईटीबीपी के आईजी एमएस रावत ने कहा है कि आईटीबीपी के डीजीपी एसएस देसवाल ने पिछले हफ्ते जवानों के साथ 6 दिन गुजारे और उन्हें एलएसी पर जिम्मेदारियों के प्रति सतर्क किया। ये पहली बार हम अच्छी खासी संख्या में इन चोटियों पर मौजूद हैं। बता दें कि आईजी रावत भी डीजीपी देसवाल के साथ सीमा पर 6 दिनों तक रुके थे। उनके साथ आईजी पर्सनल दलजीत चौधरी और आईजी ले दीपम भी थे। कुल मिलाकर अब हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप और येलो बम पर आर्मी, आईटीबीपी और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की मोर्चाबंदी हो गई है और उन्हें सभी इन जगहों से सीधे चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के दक्षिण छोर पर स्थित पोस्ट 4280 जबकि पश्चिम छोर पर स्थित डिंगिंग एरिया और चुती चामला पर चल रही हर गतिविधियां साफ साफ दिख रही हैं। एक सूत्र ने कहा है कि पीएलए के पोस्टों के ऊपर चोटियां पहले खाली थी और उन पर किसी का भी कब्जा नहीं था। अब हमारे सैनिकों ने भारतीय सीमा की किलेबंदी कर दी है। जानकारी के मुताबिक आईटीबीपी ने एलएसी के पास अब तक 39 से ज्यादा जगहों पर स्थायी मोर्चाबंदी कर ली है, जो दगाबाज चीन के लिए एक बड़ा झटका है। उधर सरकार ने सेना को एक्शन लेने के लिए खुली छूट दे दी है। ऐसे में अब चीन को कोई भी हिमाकत करने से पहले 1000 बार जरूर सोचना होगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।